उससे हमारा चरित्र पैदा होगा। चरित्र छुपा हुआ नहीं है कि मैं पानी लूं या नहीं लूं। काम में मंदिर जा रहा हूँ तो बाहर से थोपा हुआ है, जो थोपा हुआ है बाहर से, वो हमारे इंटेलिजेंस से नहीं आया है ना, किसी ने दे दिया है हमको। वाटरे दर्शन ज्ञान चार, अगर उनको ठीक से दिखने लग जाएगा, उनको क्लैरिटी ऑफ विजन है, तो फिर हम दरवाजे से बाहर निकलेंगे, खिड़की के पास में जाके मजा लेंगे। अभी क्या हो रहा है, खिड़की से जंप लगा रहे हैं, गिर जाते, हाथ पैर टूट जाता है, फिर बोलते दुख आ रहा है। दुख आ रहा है उसके पीछे कारण है, दुख नहीं है। अगर दिखने लग जाए ठीक से, और दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि हम मानते जा रहे हैं सब, ये दिखता नहीं, मनवाने के लिए आ जाते हैं सब। बरस हो गए ना देराज हो जाते हुए, 40-50 साल हो गए ना, कुछ हल आ रहा है क्या उससे जीवन में? फिर भी हम वही करते रहते हैं, वही रिपीटेडली। स्वामी जी, इसमें एक बात पूछूं आपसे? रिप्लाई नहीं करिए। नहीं, रिप्लाई नहीं, कुछ पूछना चाहिए। कुछ भी क्रियाएं जाकर करते 100% तो रिजल्ट नहीं आता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तो कोई आगे बढ़ सकता है ना। 25%, 50%, 60%, फिर धीरे 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 उसमें से कुछ और मिलता है। जैसे हम क्रिया करने लगे तो भाव में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी की नहीं बात कर रही, भाव में थोड़ी शुद्धि आई, क्लैरिटी होने लगी, फिर लगा इसका शिखर भी मिला कि अब ध्यान करो, तो मैंने ये सब कम कर दिया और ध्यान के प्रति निष्ठा चालू की। अगर हमने गलत दिशा में कदम बढ़ा दिया है, तो वहां पे कितना भी जाते जाए, चलते जाए, वो गलती है। लेकिन वो गलत नहीं दिख रहा है ना। हाँ, वो गलत, हमारी बीमारी तो वही हो गया है ना, कि हमको हमारी बीमारी नहीं मालूम है। हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो ये है कि हमको हमारी बीमारी नहीं मालूम है। और जिसको हम ये सोच रहे हैं कि इससे ये मेडिसिन के जैसे है, वो एक्चुअली बीमारी है। और हम उसको इंक्रीज करते रहते हैं, क्योंकि दवाई सब लेना चाहते हैं, और वो इंक्रीज कर रही है तो वो बीमारी आ रही है, बढ़ रही है, तो बीमारी कम होना चाहिए। और जैन मंदिर तो ये लिए थे ही नहीं जो ये सब बकवासें कर रहे हैं आज वहां पर। जैन मंदिर तो बहुत ही अद्भुत कुछ और काम के लिए थे भाई। आपके कार में अगर सोचो पेट्रोल खत्म हो गया है, तो आप क्या करोगे? मंदिर में जाके वो कार की पूजा करोगे क्या? धूप बत्ती करोगे, उसका पक्षाल करोगे, दूध चढ़ाओगे, क्या करोगे? उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, पंप पे। हाँ। तो वो मंदिर चार्जिंग स्टेशन थे, मंदिर पूजा करने की जगह नहीं थे जैन मंदिर। लेकिन ये जैन सब ब्राह्मण हो गए अभी। 2500 बरस पहले ये झगड़ा था, जैसे आज हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, इससे ब्राह्मण और जैन का झगड़ा था। ब्राह्मण और श्रमण जो संस्कृति है, वो दोनों कट्टर विरोधी थे एक दूसरे के। लेकिन आज श्रमण ब्राह्मण हो गए, दोनों एक हो गए। तो पहले क्यों पूजा नहीं थी और अभी है? कहाँ पर? आप बोलते हैं ना पहले। हम पूजा, वो पूजा के वो नहीं थे मंदिर, किसके लिए? वो चार्जिंग स्टेशन थे। आपकी कार में बैटरी फिनिश हो जाती है तो आप क्या वो कार की पूजा करते हो क्या? क्या करते हो? सिंपली जाके यू प्लग इन, यू प्लग इन। हाँ। वो मंदिर प्लग इन स्टेशन, जहाँ पर हम जाके प्लग इन हो सके। प्लग इन तो खो गया है, प्लग इन का रास्ता है मालूम नहीं है। और वो पूजा कर रहे हो, उसकी अगरबत्ती कर रहे हो, तो आपकी बैटरी डाउन हो गई आपके, आप मैकेनिक के पास में लेके जाओ, और वो बोले कि थोड़ा रुको, मैं इसकी थोड़ी पूजा वूजा करता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, इसको मिरर दिखाता हूँ, मैं इसको मिरर से देखता हूँ ऐसे। तो आप क्या बोलोगे उसको? पागल हो गया है क्या? हमारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन हम मंदिर में जाके वो नहीं सोचते, वो वही कर रहे हैं। हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, क्योंकि हम चार्जिंग स्टेशन से डिस्कनेक्टेड है, हमारा कॉन्शियस कनेक्शन लॉस्ट हो गया है चार्जिंग स्टेशन से। मंदिर वर चार्जिंग स्टेशन, जैन मंदिर वॉज नॉट मेंट फॉर व्हाट वी आर डूइंग टुडे। तो वो चार्जिंग क्या थी? हाँ, चार्जिंग क्या था? प्लग इन क्या था? क्यों तो मंदिर? इनका सिंपल मतलब क्या है, बैटरी के साथ में एक मशीन है, और एक जो जहाँ पर इसको चार्ज करना है वो चार्जिंग स्टेशन के साथ में जुड़ा हुआ है।
तो पावर सप्लाई आ रहा है यहाँ से, और इसको पावर सप्लाई चाहिए जो वीक हो गया। बस। तो ये अपने क्या करते हैं, हम सिंपल काम ही तो करते हैं, वायर निकालते हैं, उसको उधर प्लग इन कर देते हैं, बस। और वो पूरा का पूरा विज्ञान खो दिया उन्होंने, सब खो दिया। इसमें फिर चार्ज नहीं हो रहे, चार्ज नहीं होते तो बोलते पांचवा आरा चल रहा है ना, अभी तो कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हमारा मैकेनिक ऐसे जाके बोलेगा कि अभी टाइम खराब चल रहा है साहब, आपकी कार को मैं रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, तो आप वही मैकेनिक के पास में जाएंगे क्या? दूसरा खोज लेंगे, क्योंकि पर्पस क्या है, कार को ठीक रखना है, ठीक करना है, या कार को खराब करना है। कार तो खराब होती जा रही है, फिर भी हम वही मैकेनिक के पास में जाते हैं और बाती बाती के मूर्ख बनते हैं। फिर कोई पुंडरिक महाराज है और फिर हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए ना, सिंपल बात है ना। हमारी स्थिति तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे खराब हो रही है, वैसे एंजाइटी बढ़ रही है, बाती बाती की जो बीमारियां, वो बीमारियां बढ़ रहे, कम नहीं हो रहे, फिर भी हम वही कर रहे हैं। और जैन मंदिर तो ये सब के लिए बने ही नहीं थे। क्यों बनते थे? वो चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग कैसे करते थे? चार्जिंग कैसे करते थे रोज उसके नहीं तरीके जाता था थे। मंदिर, क्या हाँ, करता तो था? भगवान ने तरीके बताए थे कि सामायिक क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, लेकिन अब वो तरीके भी वो हो गए, ऑब्सोल्यूट हो गए, क्या हुआ? ऑब्सोल्यूट हो गए, हाँ। प्रतिक्रमण ऑब्सोल्यूट हो गया, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आज हमारी बीमारी नहीं है, मेडिसिन किसका लेंगे, ओके। किसका लेंगे हम मेडिसिन? नहीं, जो बीमारी है उसका लेंगे, या जो बीमारी नहीं है उसका भी लेंगे। अगर कोई बीमारी हमको है नहीं और हम उसका भी मेडिसिन ले लेंगे, तो जो हमारी एक्चुअल बीमारी है वो तो ठीक होगी नहीं, नई बीमारी और पकड़ लेगी, ये मेडिसिन नहीं लेने जो हमने गड़बड़ ले लिया उसकी वजह से। तो कोई बीमारी नहीं है। चार्जिंग क्या होता था, क्या जैसे आप बोल रहे हो कि प्रतिक्रमण अभी इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं, जरूरी नहीं, ऑब्सोल्यूट जरूरी नहीं, ऑब्सोल्यूट। हाँ। प्रतिक्रमण इज ऑब्सोल्यूट, प्रतिक्रमण इज नॉट रिक्वायर्ड। पहले तो मजेदार बात क्या हो गई कि जैन लोग प्रतिक्रमण जो महावीर ने बताया वो कर नहीं रहे, मजेदार बात हो गई। पर वही प्रतिक्रमण करेंगे तो दिल को मैड, उनकी बीमारी और बढ़ जाएगी। और सामायिक के नाम पे वो सामायिक ही नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। वैवश्य को पूछो, वो सब आगम पड़े हुए हैं, दिगंबर श्वेतांबर क्या क्या, सामायिक का क्या पाठ है? ना करेंगी, ना करेंगे ना कार्य, कर्म कर्म भी अन्य अपना समझ चाहते हैं, ना करना है ना कराना है, ना करने वालों का ज्ञान करना कि कौन क्या कर रहा है, ये भी ज्ञान नहीं करना, मन से वचन से और काया से। और इनको इतनी सिंपल सिंपल बातें समझ नहीं आती है ना। चैलेंज क्या हो गया, हम इतनी मान्यता में घुस गए अंदर, उनको बिल्कुल सिंपल बात भी वो दिख नहीं रही है। महावीर किसको धर्म बोल रहे हैं? क्या भगवान ने बोला है मंदिर में जाना धर्म है? महावीर ने बोला है वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु साहव धर्म है। तो हम जो कर रहे हैं उसका ये डेफिनेशन से कोई रिलेशनशिप है क्या? हम तो बोल रहे मंदिर जाना धर्म है, भूखे रहना धर्म है। तो वस्तु माने हमारे खुद को जानना धर्म है, खुद को जानना धर्म है, ये मतलब है वस्तु का स्वभाव धर्म है। सिंपल बात। और ये सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं सारे जैन लोग, स्वाध्याय के नाम पे किताब। अभी उन लोगों को कौन समझाए? उल्लू बोलना भी थोड़ा वो टफ लगता है, क्योंकि उल्लू भी समझदार होता है, उसमें भी थोड़ी, उसमें इंटेलिजेंस है, इनमें तो वो भी खत्म हो गया। क्या कर रहे हैं सब उल्टा पुल्टा। सब जैन को किसी को पूछो स्वाध्याय चल रहा है, क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। महावीर ने अंतर तप बोला है उसको, अंतर तप मतलब अंदर जाना पड़ेगा, सब बाहर से छोड़ के, सब क्रियाकलाप छोड़ के अंतर तप में जाना पड़ेगा, अंदर तप करना पड़ेगा। ये शरीर के भीतर सब सब हम अपना कल तो लगा ही नहीं रहे, अक्कल तो अपने हिप्नोटाइज करने में लगा दिया है। सब वही कर रहे हैं। वयावृत्ति को महावीर ने अंतर तप बोला है, और इस सब महाराज का जाके वयावृत्ति करते हैं। सोचो तो दस नहीं गिरा है क्या? वही रही अंतर तप है। फिर बोलते हैं आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे आप ये जो कर रहे हो उसको जो है वो बताना, क्या गड़बड़ है क्या? बोलते हैं हम तो जो दिख रहा है वही बोलेंगे ना। और सब वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, सब रिस्पेक्टिव ऑफ दिगंबर श्वेतांबर क्या क्या तेरा पंथ ये है वो सब।
इसको बुद्ध बना रहे? भैया वो वैयावृत्ति, what is that? Say no. वो सेवा बोला है उसको। वो One should do it. नो, No. सेवा इज नॉट टू सम अदर वन, To your own self. टू ओन सेल्फ। नहीं तो वैयावत माने बोलते हैं कि आप लोग साध्वी की सेवा करो। वो जो बच्चे है ना, ये गधे है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तब बोल रहा हूँ मैं ये। वो अंतर तप है, अंतर तप का क्या मतलब है? आंतरिक तप 6 है। अंतर तप का क्या मतलब है? अंतर तप का क्या मतलब है? किसी और के साथ है या मेरे साथ में है? वाह्य तप का क्या मतलब है? बाहर से जो आ रहा है, बाहर से जो करना है, जिसमें कोई और भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो बाहर से आ रहा है। अंतर तप के क्या मतलब है? महावीर को भी इन्होंने झूठा कर दिया है। ये सब ऐसे उल्टा पुल्टा कर दिया उन्होंने, और फिर बोलते हैं कि हम इसलिए मोक्ष में नहीं जा सकते, इसलिए मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि पांचवा आरा चल रहा है। पांचवा आरे की भी डेफिनेशन नहीं है उनके पास में, और कुछ भी बोल रहे हैं कि बकवासें आती है। और भी ये उनके पीछे पीछे फॉलोअर्स, उन्होंने ही सब करेक्शन किया है। तो हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए ना। अगर जो सब कुछ कह रहे तो अल्टीमेटली हम मंदिर में इसलिए नहीं जा रहे कि मेरा दुख बढ़े, मेरे जीवन का दुख बढ़े, इसलिए मंदिर नहीं जा रहा हूँ। तो मंदिर जाने का पर्पस है कि मेरे जीवन से दुख कैसे खत्म हो जाए, जो मेरे को कांटा लगा हुआ है वो कैसे खत्म हो जाए। वो तो बढ़ते जा रहे, फिर भी हम वहीं पर जा रहे। हम आदि को स्कूल में भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं कि उसके भीतर कोई एवोल्यूशन हो। अगर कोई एवोल्यूशन ही नहीं हो तो हम वो स्कूल में भेजेंगे उनको, लेकिन हम मंदिर में भेजते हैं ऐसे जहाँ पर कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, उल्टा हम डिग्रेड हो रहे हैं, रेवोल्यूशन हो रहा है। क्योंकि वहां पर जाते वही मंदिर में, वही स्थान में, वही सब। तो बोलते हैं आप ऐसे क्यों बोलते हो? और भी आपने ब्लू सूट पहना है तो मैं ब्लू नहीं बोलूं क्या? फिर तो मैं चुप ही बैठ जाऊं। हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर? जब मैं पिछले 9 बरस से बकबक चालू है, दिसंबर में अब 9 बरस हो जाएंगे पूरे। क्यों ये बात कर रहे हो? सी व्हाई आई हैव कम हियर। आई कम हियर कि हम यहाँ पर आपके साथ में फ्रेंडशिप करने के लिए आए हैं। हमारा फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो तो आपका चॉइस है, नहीं करो तो आपका चॉइस है। और जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि फ्रॉम माई साइड यू आर माई फ्रेंड, तो क्या मैं अपने फ्रेंड को खड्डे में जाना चाहूंगा? क्या मैं उसका वेलबींग नहीं चाहूंगा? अगर उसने ब्लू सूट पहना है तो मेरे को ब्लू ही बोलना पड़ेगा। और मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं ब्लू नहीं है, ये तो तुम्हारा गोल्डन कलर है, बहुत मजेदार है, क्या क्या। तो मैं तो दुश्मन अच्छा है उससे। तो हम ये बोलते हैं भाई आपने ब्लू सूट पहना है, वो नाराज हो जाते हैं, आपने ब्लू सूट क्यों बोला? भाई मेरे को दिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा है इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। आप भी अगर देखने लग जाओ तो आपको भी मालूम हो जाएगा एक दिन ये ब्लू ही है। तो फिर ये जो दिन रात ना खाना होता है, जैसे हम इंटरमीडिएट करते हैं तो 6-7 बजे कंप्लीट करने वाले में अपनी समझ के लिए पूछ रही हूँ, बंद ही कर देते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में, क्योंकि वो इससे कोई भी डिजीज नहीं आएगी या कुछ भी एनीथिंग हेल्थ के लिए। जो महावीर ने देखो वही बोला ना, हेल्थ के लिए कि 6 बजे खाना। महावीर ने हेल्थ के लिए नहीं बोला, महावीर ने कुछ और पाया, उसको हमने मिस इंटरप्रेट किया है। वो क्या इंटरप्रिटेशन, महावीर ने इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं बोला। नहीं, इंटरमीडिएट तो महावीर ने नहीं, सनसेट के बाद मत खाओ, उसमें भी गलत है। समझिए भूख नहीं लगी लेकिन हमने फिनिश कर दिया 6-7 बजे, अभी भूख नहीं लगी है, थोड़ी सी है 20%। मेरे को मेरे जीवन में क्या करना है अगर मेरे को स्पष्ट नहीं दिखता है ना, तो मैं दूसरे लोगों से जाता हूँ पूछने के लिए। मेरे को तो लगता है कि 8 बजे भूख लगी तो 8 बजे मैं थोड़ा खा लूं, लेकिन फिर सबके साथ में और बहुत पाप लगा, बहुत पाप लगा। वो जो एक बिलीफ सिस्टम घुस गई ना, सालों से छोटा है, दादी ने कोई भी बिलीफ हमने डाल दी, वो 20 साल का होगा तो वही सिस्टम से वो चलने वाला है, उसको पता ही नहीं है दूसरा सिस्टम। मैं अपनी बात कर बस अपना ही बात करे, क्या है अमिता, वो जो हमारे भीतर डाल दिया है उससे हमारा जीवन मजेदार हो रहा है क्या? तो हम करते रहे उसको, हमारा कोई आग्रह नहीं है। मैं तो फिर चला जाऊंगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन चला जाऊंगा, जाना ही होगा। फिर क्या होगा? अपना जीवन मजेदार हो रहा है क्या? और फिर इतना मजा होता है, इतना मजा आता है। ये हम लोग क्यों मिलते हैं उधर?
उधर सदगुरु के यहाँ पर थे हम काफी सारे लोग, और ये क्यों मिले थे, ये सब लोग क्यों मिले थे वहां पर, इकट्ठा क्यों हुए थे, उनको एक जगह पर कहाँ पर इकट्ठा होना है, और उसके केंद्र में मैं था। सीधी बात है ना, आई वॉज द सेंटर पॉइंट, यू नो। फिर वो क्यों मिल रहे, भाई हम क्या दे रहे हैं, हम क्या कोई पैसे दे रहे, कुछ और दे रहे, कोई आश्वासन दे रहे, कोई सांत्वना दे रहे, हम तो कोई सॉल्यूशन के लिए आए हैं यहाँ पर। और सॉल्यूशन क्या चाहिए, सबको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। और सुख क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा उसके बारे में ऐसे थोड़ा आइडिया है, थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का ऐसे कुछ मालूम है कि इधर से आता है। फिर क्या करते, ये दुखी लोग इकट्ठा हो जाते। हम जैसे उधर निकले, एयरपोर्ट पे छोड़ा कोई कोई लोगों को, आधा घंटे के बाद में ये आपस में मिल गए दुखी दुखी। तो हमने बोला तुम करो, हमको क्या है, हमको क्या प्रॉब्लम है, तुम करो अपना माथा पच्ची, हमको क्या प्रॉब्लम है। तो हम उनको भी दुखी कर सकते हैं क्या, वो इम्पॉसिबल है। यू कैन पुट मी इन अ सिचुएशन प्रोबेबली, बट क्या वो दुखी कर सकते हैं क्या, वो आप एक तुमको दिया ही नहीं है, वो एक्सेस ही नहीं है, यू कैन नॉट एक्सेस। फिर ऐसे ही होता है ये। तो क्यों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर आपको सभी जाने तो ये तरीका है, और हम बोलिए जबरदस्ती नहीं है ना, आप अप्लाई करके, आपका चॉइस है, वो भी अप्लाई करके देख लो। अगर वहां से सुख आता हुआ लगे तो मेरे को लात मारना और आप मजे करना, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड मजे करे और मेरे को लात मारे, मैं तो मजे ही कर रहा हूँ। सिंपल बात है ना, तो मजे करना, नहीं आए तो उनकी लात मार देना चाहिए। और मारते ही जब से हमको कुछ नहीं आता उसको लात ही मारते हम, यही करते। मैं तो दोनों दृष्टि से लात खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि लात खा के मेरा धंधा बढ़ता है। हमारा धंधा ऐसा है, वो लात लगने से ही बड़ा होता है। लात लगती है जिस दिन हमको इतना मजा आता है, अरे भाई धंधा बढ़ रहा है, भाई धंधा बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है, देख नहीं रहे आप, वो दोनों चल रहे हैं, आप लोगों को देख नहीं रहा है। सोचो तो, सालों पहले वो मंदिर नहीं जा रहे थे, चार्जिंग करने जा रहे थे, तो फिर वो कर क्या रहे थे, वो चार्ज कर रहे थे वहाँ अपने आप को खुद। महावीर ने जो सब बातें दी हमको, तो वो उसको भेद विज्ञान बोला भगवान ने। वेद क्या है कि वो ड्राइवर और कार है, एक ड्राइवर और एक कार है। यहाँ गड़बड़ी क्या हो गया है, तो वो जो ड्राइवर है वो कार में सो गया है, और वो नींद में सपना देख रहा है कि मैं कार हो गया हूँ। वो सारा जो विज्ञान दिया था भगवान ने, वो कार और ड्राइवर अलग कैसे हो जाए उसके लिए था। लेकिन मूड लोगों ने क्या कर दिया, वो पूरे विज्ञान को लगा दिया कि कार अच्छी कैसे हो जाए उस पर लगा दो। एक कार अच्छी हो ही नहीं सकती है। वो विज्ञान जो दिया था, भेद विज्ञान जिसको बोलना है भगवान, वो एक कार और ड्राइवर का सेपरेशन कैसे हो जाए उसके लिए था। और ये मूर्खों ने, जैन आचार्यों ने, जैन लोगों के डीन ऑफ द डिपार्टमेंट ने, उनके बाती के डॉक्टर अमिता पारिक ने आई ना, और क्योंकि जा रही है ना मंदिर में, पागल मंदिर यही तो जा रही है, और कौन जा रहा है। मैं छुड़ना गया था सुबह सुबह, कहाँ जाओ, सुबह सुबह वॉक भी करना था, चार्ज भी करना था, चार्ज करना था। मंदिर में जाओ, मंदिर में चार्ज होता है, चार्ज होते हैं मंदिर में। मंदिर झगड़े की झोपड़ी है वो, झगड़े की झोपड़ियां है वो, झगड़े के घर है वो। वहां पे उनके झगड़े नहीं समझ में आ रहे उनको, वही झगड़ रहे। उनको क्या करना, तो हम झगड़े का जगह में जाएंगे तो हमारे भीतर झगड़ा ही पड़ेगा। और थोड़ी ना भगवान बोल रहे थे, कौन बोल ही रहे ना, वो हमारे ही तो भगवान है। झगड़े वाले लोगों ने तो भगवान को बिठाया, सोल्यूशन वाले लोगों ने थोड़ा बिठाया। उसके घर में मंदिर है, में 2 घंटे जाते पूजा वगैरह, उसके घर में देरासर है, उसके घर में देरासर है। हाँ, उसके घर में ही, उनके घर के प्रमाइसेस में ही जैन मंदिर है। बरसों तक वही धंधा किया उसने। हाँ,
रोज जाती थी मंदिर। हाँ, झांसी के जो कोई कोई वो प्रतिष्ठित जो परिवार होते हैं ना, वैसे उनका परिवार है उधर रांची में। झांसी में। हाँ, सारे महाराज वहां पर आते ही है नंगे नंगे। मतलब नग्न होते हैं ना, वो दिगंबर का मतलब नग्न साधु होते हैं। हाँ, आते ही उधर माता जी आते हैं, सब बहुत आते हैं। और कितनी कठिन चर्या की है उसने, वर्षों तक कठिन चर्या की है। उनका सारा जो खाने पीने का सामान है वो 48 मिनट्स में बनना चाहिए, गीले कपड़ों में, पकाने से लेके सब कुछ, फ्रॉम प्रिपरेशन टू फिनिश 48 मिनट्स। क्या इन्होंने ये सब बकवासें कर दिया है। महावीर ने वो विज्ञान दिया था, वो इसलिए दिया था कि भेद पैदा हो जाए ड्राइवर और कार के बीच में। हमने वो पूरा विज्ञान लगा दिया कि कार कैसे अच्छी हो जाए। कार अच्छी हो ही नहीं सकती क्योंकि एक दिन मर जाएगी ये। कुछ भी कर लेंगे क्या होएगा, मरेगी। कार है, अंदर ड्राइवर है। हाँ, कार मरेगी। वो अंदर जो ड्राइवर बैठा उसका ये कार के साथ में सेपरेशन कैसे हो जाए, उसके लिए विज्ञान दिया था भगवान ने। हमने लगा दिया कार कैसे अच्छी हो जाए। इंटरमीडिएट फास्टिंग बोला था महावीर ने। महावीर आएगा तो हमारा सर तोड़ेंगे या अपना सर पीटेंगे। मैं क्या बोल के गया और ये क्या कर रहे हैं। हमने वो पूरे के पूरे विज्ञान को, कार कैसे अच्छा हो जाए, वो भी हमारे इंटेलिजेंस से नहीं आ रहा है। हम साइंस का सहारा लेते हैं कि देखो साइंस ने बोला ना इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको 2500 बरस से मालूम था, तो फिर आपको, आप क्यों चुप थे? क्योंकि आपको मालूम नहीं था। आपने खाली कोरिलेट क्या किया, अरे महावीर तो यही बोल रहे, तो तुमको पता नहीं था क्या महावीर यही बोल रहे? तो बोलो ना फिर अपना बात, मान लेते। ये एकदम प्रॉपर है। हाँ, तो क्या सिर्फ वो जो ग्रंथि भेद बोला भगवान ने, वही करके सब कुछ हो जाता है क्या? कार एंड ड्राइवर को जो सेपरेशन हमें देखना है। उसी के लिए उन्होंने जितनी सब बातें बोली है ना, हजारों जो सूत्र बोले, रिलेटेड हर एक सूत्र जो है ना उनका, वो इशारा कर रहा है कि कोई भी एक सूत्र अगर हम ले ले, जो भी महावीर ने बोले उसको अगर हम उसकी टोटलिटी में अप्लाई कर दे, तो हर एक सूत्र जो है वो इशारा कर रहा है कि ये ड्राइवर कार से अलग कैसे हो जाए। हर एक सूत्र शुरू से लेके आखिर, वस्तु स्वभाव धर्म से लेके हिंसा संयम तप से लेके और आखिर मुक्ति समिति ज्ञान पुद्गल कर्म क्या। उसका आंसर एक ही है कि ड्राइवर और कार अलग कैसे हो जाए। वो एक लगा वो बात। अभी ड्राइवर नींद में सो गया है और ये सपना देख रहा है, और शराब पी हुई है पहले तो इसने, और फिर शराब पी के सो गया है और नींद में सपना देख रहा है कि मैं कार हो गया, मैं कार हो गया हूँ, मैं कार हो गया हूँ। तो ड्राइवर कैसे जाग जाए, उसका नशा कैसे उतर जाए, तो ये पहचान ले कि मैं कार नहीं हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ। ये कितना भी बकवासें करते रहे, इसे बोलते मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। एक महाराज ने बोला मेरे को, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। उनको पूछा आप अपना इंट्रोडक्शन दे। साध्वी महाराज थे, बोले मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। तो महाराज जी मैं आपको हक कर लूं क्या, मैं आपको गले लग जाऊं? आप तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है। कितना बकवासें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन जो वो बिहेव कर रहे हैं वो तो बता रहे हैं मैं कार हूँ। बोलते रहे, उनके नशे में है ना, ये नींद में है, किसी ने सिखा दिया है उसको। जब उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो क्राइम है ना, ये तो बड़े से बड़ा क्राइम है। इसलिए आदि अभी बच्चा है छोटा, तो हमारे पास में आए, वो पूछे कि ये क्या है, तो अगर हमको उसके बारे में नहीं मालूम है तो हम बोल देते कि अभी चुप रहते हैं, मेरे को भी नहीं मालूम है बच्चा ये क्या है, हम दोनों मिलके खोज करते हैं क्या है ये। वो तो मजेदार है। हमको मालूम नहीं है और हमको जो गलत मालूम है वही हम गलत सिखा देते, क्राइम हो गया ना, हमने स्पॉइल कर दिया। हमारा तो ऑलरेडी स्पॉइल्ड है ही, हमने दूसरे को भी स्पॉइल कर दिया ना। वो तो इनोसेंट है, उसको तो नहीं मालूम है, ऐसे ही वो करते जा रहे हैं।
कुछ भी कर रहे हैं, हम तो इनोसेंट है भाई। हम बोलते हैं हमको डर। हम पिछले दिनों बेंगलोर में थे, एक आचार्य को मिल रहे थे, और हमारे जाने के साथ में उन्होंने कुछ लगभग आधा घंटे तक कुछ भी बात कर रहे हो, नीचे प्रवचन देकर आए हैं, और वही प्रवचन हमारे ऊपर उन्होंने उल्टे करने शुरू कर। आधा घंटे तक हम बात करते थे, रिकॉर्डेड है वो बातचीत, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। फिर उनको पूछा, महाराज जी अच्छा ये जो आप कर रहे हो, ये आप अपने आप को क्या बता रहे हो? आप साधु है क्या है? किसकी परिभाषा से साधु है? वो महावीर का कोई भी एक बात तो जो महावीर ने कहा है वो कर नहीं रहे, एप्लीकेशन नहीं है, फिर व्हाई डू यू से दैट? आखिर में वो इतना एनॉयड हो गए, ही वाज सो मच एनॉयड, वो पर्सनल आक्षेप के ऊपर आ गए। आप मोबाइल फोन क्यों यूज में लेते हो? आपके साथ में ये लड़कियां क्यों है? आप मर्सिडीज क्यों चलाते हो? उससे क्या हो जाएगा? हमने बोला, महाराज जी हम जाते हैं यहाँ से, आप सोचना 1 घंटे के लिए कोई पागल लोगों से आपका पाला पड़ गया था, और हम पागल है महाराज जी। तो आपने उसका क्या जवाब दिया? क्या आप मर्सिडीज क्या किया साथ में? लड़की के साथ में, क्योंकि मैं लड़का हूँ और मैं कोई वो थोड़ा ना हूँ, गे थोड़ा ना हूँ। उसका आंसर भी तो हमारे पास बोला ना, मैं गे नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ और मैं गे नहीं हूँ। ऐसा बोला? हाँ, अभी बोल रहा हूँ मैं, तो मेरे को कोई उनसे भय है? वो है गे, वो है लेस्बियन, मैं थोड़ा ना है। तो मेरे साथ होगी, लड़कियां क्यों नहीं होंगी? और वो प्रेम करती है मेरे को, मैं क्या करूँ? मेरे साथ में रहती है, मैं तो नहीं बोलता हो रहा हूँ, फिर भी वो रहते, मैं क्या करूँ उसका? वो है गे, मैं थोड़ा ना हूँ, है वो गे। एक इतने बड़े आचार्य, नामचीन आचार्य, बड़े मतलब जिनका बहुत नाम है, वो हमारा फ्रेंड है, उसको मैंने अभी कुछ 5-10 दिन पहले जब बात हो रही थी वीडियो कॉल पे, तो मैंने बोला मैं तेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो तू बता तेरा एक्सपीरियंस हुआ आचार्य के साथ में। पालिताना में वो तेरे को रात को बुला के क्या करते थे अपने रूम में, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तेरे को बता रहा हूँ। वो रिकॉर्डिंग तो हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लेकिन उसमें आवाज नहीं हुआ रिकॉर्ड। उसका नेक्स्ट डे फोन आया कि स्वामी जी आपने वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था वो भेजो मेरे को। मैं वो देखने लगा तो उसमें तो आवाज ही नहीं है। ये महाराज लोगों की किस्से है, आपको मालूम नहीं है? हम जब पालिताना जाते हैं वहां पर तो एक महाराज बोलते हैं कि हमने बोला रात को भूख लग रही है महाराज जी, उधर उधर पाव भाजी खाने के लिए जाना, उधर का पाव भाजी मजेदार है। हम गए उधर, लेकर आना, और लेकर ही नहीं आ रहा। हम पाव भाजी का दुकान पे पहुंचे तो बोले डूंगरी डलवाना, मेरे को डूंगरी नहीं मालूम है। मैं दुकान वाले को बोला इनसे बात, बोले डूंगरी डाल देना। मैंने दुकान वाले को पूछा डूंगरी, बोले प्याज। नहीं जाता तो किसने बोला साधु बनो? बढ़िया नाटक क्यों कर रहे हैं? उल्लुओं ने बोला है ना, आप जैसे उल्लू जाते हैं वहां पर उनके पैर छूने के लिए जी। गए ना अभी पुंडरीक महाराज के पास, क्या गए? किसको मालूम है कि उसके कपड़े के भीतर कोई उल्लू बैठा हुआ है? अभी मालूम कर लेंगे फट से, अभी पूछ लेंगे। आप नहीं पूछ सकते ना, मैं पूछ सकता हूँ। हम तो वो सफेद कपड़ा देख के हिप्नोटाइज हो जाते हैं ना, ऐसा हिप्नोटिज्म चढ़ता है कि अरे पता नहीं क्या हो गया। वी डोंट आस्क। हम तो मानते ही जाते हैं ना सब बातें, मानते थे उससे क्या होगा। चलेंगे अभी सब यहाँ से उठाओ के, अभी चलते, रेडी हो जाते हैं फट से, लेट्स गो टू हिम। फिर उस लड़के ने क्या एक्सपीरियंस शेयर किया? उसने बताया वो रात को ये आचार्य महाराज बुला के वो क्या करते हैं उसके साथ में, कि आचार्य महाराज रात को 12 बजे 2 बजे किसी लड़की को बुलाएगा तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? लेकिन लड़के को बुलाएगा तो हमको डाउट भी नहीं आएगा। फिर वो जो लड़की के साथ में करते वही वो लड़के के साथ कर रहे हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। वो लड़की को एक बात ये बताओ, आपने तो ये जीवन जिया है, स्त्री या पुरुष है, मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, साधु बने या साधु बने? भोजन हमें भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए, तो जीवन में जो जो वृत्ति या नॉर्मल लाइफ में सबकी होती है वो तो वहां भी रहेगी ना, ऊपर से में जाके भी। उसने कपड़ा ही बदला है। हाँ, तो वो जब तक मन नहीं बदलता ये लोग को परमिट क्यों कर रहे हैं खाने में? और आप जा रहे हो वहां पे उनके वरघोड़ा में जा रहे हो आप, उनके जो ये हो रही है दीक्षा हो रही है, उसमें कौन जा रहे हैं? हम ही तो मूड लोग जा रहे हैं।
लेकिन मुझको तो पता ही नहीं है स्वामी जी। तो पता हो गया। और मैं फिर भी मैं तो आपका सुनती हूँ, मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अपने पे फोकस कर रही हूँ। हर एक लोग तो बोले तो हल्ला हो जाए। नहीं यार, हम तो नहीं, आप बोले, आप में वो हिम्मत है, हमें वो हिम्मत नहीं है। नहीं, हिम्मत नहीं है। मैं तो डरपोक आदमी हूँ, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मुझको दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। लेकिन हमको दिख रहा है, वो भी तो नहीं बोल रहे। हाँ, तो मुझ बोलो, आपकी चॉइस है। नहीं, वो वो तो एक हमारा इंडिविजुअल चॉइस है। बोलेंगे तो इसको बुरा लग जाएगा। नहीं, आप इसलिए नहीं बोल रहे हो, बोलते भी हो आप, हाँ, लेकिन अधूरा बोलते हो। चलिए, क्या है, अधूरा हाँ, मैं भी, हाँ, ये तो बोलना नहीं आ रहा है, सही नहीं, तो। अधूरा बोल रहे। तो उनको भी अधूरा कुछ मालूम है और इनको भी अधूरा कुछ मालूम है। ये दोनों का ऐसे काम चलाओ जो है ना, वो चल जाता है। अधूरा हम कुछ लेकर जाते हैं, वो हमको अधूरा ही देते हैं। कभी कभी आप भी तो बोलते हैं ना, मैंने आपसे ये चीज सुनी है कि वो कुछ भी करे उस पर हमें क्या, हम तुम अपना खुद का करो। हाँ, तो हम इसीलिए तो बोल रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे करो, हम तो अपना कुछ अधूरा भी करे तो सोचा हम क्यों बोलो, करने दो, उसको नहीं नहीं, पता। तो हमको उससे कंसर्न नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो वी आर नॉट कंसर्न इन देम। बस, तो वो सोच से भी अभी हमारा कोई चुप कंसर्न नहीं रहते है। हैं। नहीं, खाली खाली घर्षण हो जाए किसी के साथ, ऐसे नहीं, घर्षण भी करेंगे ना, अगर वो तैयार है तो हम घर्षण भी नहीं, करेंगे। कोई तैयार नहीं होता स्वामी जी सुनने कोई के लिए, बात तो नहीं। सबका ईगो हर्ट ही हो तो जाता है। कोई बात नहीं। क्यों बोले आप कौन तो अगर वो घर्षण के लिए तैयार नहीं है तो हम भी उधर से जाते हैं। और अगर घर्षण के लिए तैयार है तो हम बात करते, घर्षण करते हैं, चलो। घर्षण से क्या डर है? कोई एनर्जी पैदा ही होगी उसमें। घर्षण से क्या गए हैं? घर्षण से ही तो जीवन चल रहा है। घर्षण नहीं हो तो चल ही नहीं सकता है। जीवन में तो घर्षण भी जरूरी है। घर्षण भी करते, लेकिन वो घर्षण भी तो नहीं करते। लेकिन उसका रिजल्ट भाग नहीं जाते। निकल जाएगा। नहीं, हम रिजल्ट निकालने नहीं जा रहे। हम कौन होते हैं रिजल्ट निकालने वाले? रिजल्ट खाने निकालने के समय से कोई सुनने ही नहीं वाला। कोई बात नहीं, हम सुनाने भी नहीं जा रहे। अगर वो इंटरेस्टेड है कोई बातचीत करने में तो हम कोई बात कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हमारा उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एक तो सड़े हुए गंदे नहा नहीं रहे, पोटी भी वो बर्तन में करके बाहर फेंक देते आ रहे, क्या क्या कर रहे हो, इतने गंदे हुए सड़ गए। तो क्यों जाएगा? मेरे पास अच्छी अच्छी लड़कियां है, गोमती की खुफिया है। So why should I go to all these idiots? No, no. I'm enjoying whatever I'm doing. Tension. क्योंकि पाप पुण्य की परिभाषा क्या होती है? पाप लगा पुण्य लगा, वो क्या होता है? वो है या नहीं है? देखो, भगवान ने बोला है बेहोशी पाप है और होश पुण्य। उन्होंने कृत्य के साथ में पाप पुण्य को नहीं जोड़ा, क्वालिटी के साथ में जोड़ा। हमने उसको करने के साथ में जोड़ दिया। ऐसे ही बोला है। नित्य के साथ में नहीं कर। हमने जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ में जोड़ दिया। तो ये तो कृत्य ही हुआ ना। नहीं, वो क्वालिटी के साथ में जोड़ा है। देखो शांति क्वालिटी कार्य नहीं है, वो हमारी स्थिति है। भगवान ने बोला बेहोशी पाप है, होश पुण्य है। बस सिंपल बात किया उन्होंने, बहुत सिंपल बात की है। लेकिन कुछ भी बोलते, कुछ भी बोलते, और अपने वो जो शब्द है ना उसके पीछे जाके छिप जाते। आई अम्मा मग्गो बड़े बड़े को पता नहीं क्या, उसके पीछे जाके छुप जाते। हमको तो मालूम नहीं है अब उनका भाषा। अभी अच्छा है, वैभश्री रहते हैं साथ में तो बोलते हैं, ये बोला आप बताओ इसका क्या अर्थ है। ये थोड़ा मजा है, होश आ रहा है। हाँ, नहीं, उसको शब्द मालूम है, शब्द मालूम है एग्जैक्ट। तो उसमें बोलो ये वस्तु स्वभाव धर्म है, वस्तु साहो धर्मम। इसमें कहाँ लिखा है कि मंदिर जाना धर्म है? परिभाषा कहाँ बोलती है? और वो जितने भी सब शब्द बोले महावीर ने, वो कसौटी के जैसे कस के देख लो। कसौटी क्या करते हैं हम? उनको गोल्ड चेक कराना है, उधर जाते हैं ज्वेलर के पास में, वो पत्थर पे घिस के देख लेता है, फट से बता देता है क्षण में। 18 कैरेट है, कितना कैरेट है, क्या है, क्षण में बता देता है। भगवान ने जो भी कुछ बोले हैं, इतने हजारों सूत्र बोले उन्होंने, वो कसौटी के जैसे कस के देख लो उसके ऊपर। जब पूछा धर्म क्या है तो वो कसौटी दे दिया उन्होंने। अब उधर हमको मंदिर जाने का जरूरत नहीं है। उन्होंने हमको, हर एक आदमी को वो एम्पावर किया है कि हम कैसे हमारे भीतर जो इंटेलिजेंस है उस तक एक्सेस कर सकते हैं। ही एम्पावर्ड एवरीवन, सब इंडिविजुअल को वो एम्पावर करके गए और आज भी एम्पावर हो रहे हैं उससे। लेकिन ये गधे क्या कर रहे हैं? स्टूपिड्स, गधे भी नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, गधे उल्लू, उनको कोई जानवर के साथ में रखना ही नहीं चाहिए। ये वो गधे के भीतर भी कोई एक इंटेलिजेंस है, मजेदार। उल्लू के भीतर
उन्होंने तो अपना इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस भी लॉस कर दिया। Too much hypnotized. एक मिनट, भगवान ने जो भी बोला है उनको पूछो। हम महाराज कोई कोई लोगों को उधर पूना में मिले महाराज, उनका यूट्यूब भरा पड़ा है, इतने वीडियो, सैकड़ों हजारों लोग पूरी दुनिया भर में इनको फॉलो करते हैं, और इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए। पूरा 1 घंटे का 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग है, हम 3 लोग साथ में क्रोधित हो गए। हमने बोला ये तो दुकान खोला आपने, ये मेडल क्यों दिखा रहे हो आप, ये गिनीज बुक रिकॉर्ड और ये क्या, और आपकी मूर्खता को मूर्ख लोग सपोर्ट करने के लिए आ गए। पद्मावती माता को उधर कृष्णगिरी में महाराज जी ने 2800 मीटर की साड़ी पहनाई, हाँ, उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दिया। हाँ, ऐसे ऐसे ये मिल जाते। ये तो वहाँ लोग कृष्णागिरी गए थे तो आपको बैठे देखो कहाँ बाहर निकले ना, अंदर बुलाया भागे थे। भगवान ने सूत्र दी है, वो कसौटी के जैसे है, उस पे अपने आप को खुद को कस के देख लो, उनको मालूम हो जाएगा 24 कैरेट 18 कैरेट। भगवान ने नहीं बोला मंदिर जाना धर्म है, टिक्की लगाना धर्म है, ये वो जो हम कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला वस्तु का स्वभाव धर्म है, खुद को जानना, स्व को जानना धर्म है। सिंपल बात की उन्होंने, बिल्कुल सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशंस। उन्होंने सब उल्टा पुल्टा कर दिया, सब उलट। तो अगर मान लिया मुझे घर में 2 घंटा टीवी देखना है, मैंने कोई मूवी देखना है, मुझे उसमें बहुत मजा आ रहा है, मेरा इंटरेस्ट उसमें होता है, अच्छे मेरे को जो अच्छा लगता है वो मुझे, तो वो करना चाहिए। मुझे नहीं पता, अगर आपको लगता है उससे आपके जीवन में सुख हो रहा है, सुख मेरे को बढ़ रहा मजा है, आता है देखने से। सुख हो रहा है, टेम्परेरी या टेम्परेरी या बस, तो कसौटी है वो। कसौटी क्या है, हमको सुख चाहिए, परमानेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, कस के देख ले उसमें। सुख आ रहा है उससे, हाँ आ रहा है, टेम्परेरी आ रहा है, परमानेंट आ रहा है, टेम्परेरी आ रहा है, बस तो फिर कोई और जगह दिशा में भी जाना पड़ेगा जहाँ से परमानेंट आ रहा है। टेम्परेरी से कहीं शुरू तो करे तो परमानेंट, लेकिन हम कर रहे हैं और जो हमारी आवश्यकता है वो तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही है, और वही करते जा रहे हैं। मैं सुबह बैठ जाती 2016 से मिले थे हम, 2016 में मिले ना पहली बार, बस देखिए क्या कर रही है, वही कर रही है अभी भी, और मैं भी वही कर रहा हूँ। ये भी वही कर रही है धंधा अपना, मैं भी वही अपना धंधा कर रहा हूँ, दोनों हम धंधा वही कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ मजा आ रहा है, और ये बोल रही है क्या आफत हो गई। फिर भी ये जो मजा आ रहा है, जिसको जो बोल रहा है मजा आ रहा है, ये बोल रहे हैं इसको सुधारो, इसको मजा क्यों आ रहा है। इसके साथ लड़कियां क्यों है, इसके साथ कार क्यों है, आईफोन क्यों यूज में लेते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। इतना वो गैप के कपड़े क्यों पहनते हैं, लकोस्टे क्यों पहनते हैं, तो क्या हाँ वो ब्रांड्स है, ये बाकी बाकी की बीमारियां हैं। लोए फिलिप क्यों पहनते हैं, लोए वेतन क्यों पहनते हैं, अरमानी क्यों, अरे भाई ये लेकर आते, मैं क्या करूं, मेरे जैसे उल्लू को भी वो नसीब होते होते, मैं क्या करूं। अपने आप को उल्लू कहोगे तो उल्लू गर्म पी उल्लू को गर्व फील करवा रहा है, ऐसा ऐसा हाँ, 8 साल हो गए ना, पूरे 8 साल से ज्यादा हो गए। फिर भी क्या हम डेरिएट हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है, इवॉल्व हो रहे हैं, डेरिएट हो रहे हैं, आपका चॉइस है। मैं तो फिर यहाँ से पाव भाजी खा के और हाथ वाथ झाड़ के दौड़ के फिर जाएगा कहीं और आगे, किसी और को उल्लू बनाने जाएगा, और मैं उसे उल्लू बनाने। पहले आटा दूं रहा हूँ गड़ किसको, मेरे को आटा मारबो, अभी पैसे फुल है, उस थोड़ा खाली कर ले तो चले। अरे नहीं पेट्रोल मंदिर तक पेट्रोल करवाने का मजा तभी आएगा।
और क्या इतनी और रीडर विकी हिलर क्या क्या इतने डिग्री है उसके पास में। तो आया उधर उसका कार्ड देगा, मैं सोच रहा और रीडिंग ये करती है या मशीन करती है। अमृता पारे कहाँ से और रीडर तो मशीन रिपोर्ट ही रीड करती हूँ ना महाराज जी के रिपोर्ट तो रीड करती आप और रीडिंग फिर बोलो। हूँ। ये थोड़ा मार्केटिंग करते जाओ बिजनेस मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे तो मार्केटिंग नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ सीरियसली, स्वामी जी ने बोला बराबर, तो क्या हमने जो इंफॉर्मेशन लिया आज तक, क्या इसमें कर्म का सिद्धांत लागू नहीं पड़ता कभी? क्या लिया? स्वामी जी जो बोल रहे हैं वो एक। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछती हूँ कि जैन धर्म में जो कर्म का सिद्धांत बताया है तो वो क्या हमें लागू नहीं पड़ता हमारे जीवन में? कुछ भी करोगे कि जो संचित कर्म है उसके हिसाब के आप कहीं पे जा रहे हो, को लगने वाला है, आप पढ़ने वाले हो, आपके किसी के साथ अनबन होने वाली है, वो तय है। आप चाहो ना चाहो आपका कोई नुकसान होने वाला है। अगर आपने ये समझ पाई है कर्म सिद्धांत से, तो आपकी समझ ही कर्म सिद्धांत के प्रति गलत है। आपकी नहीं, जनरल बात है ये, क्योंकि हमको यही सिखा दिया गया, ये गड़बड़ सिखाया गया है ना। पहली बात, हमें कर्म की परिभाषा ही गलत समझा दी गई। पूरा कर्म सिद्धांत जो है अभी जो जैन समाज में जिस तरीके से जैन धर्म में चल रहा है, वो ऐसे बता दिया गया है कि क्रिया में पाप है, क्रिया में पुण्य है, ये करो ये मत करो, सारा डूज और डोंट्स पे आ गया मतलब। जबकि भगवान की जो परिभाषा है उसके अनुसार अगर मैं बात करूँ, जो सूत्र बोल रहा है, सूत्र कृतांग सूत्र का मैं सूत्र बोल रही हूँ, उन्होंने कहा पमायम कम्म माहंसु अपमायम ताहवरम, यानी प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म। अप्रमाद का मतलब बेहोशी, प्रमाद का मतलब मद में होना, यानी हिप्नोटाइज्ड होना, नशे में होना, है ना। तो भी हम लोग हिप्नोटाइज्ड है, वो हमें समझ ही नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें जिसने जो कहा हमने मान लिया। फिर मानने के बाद क्वेश्चन पैदा होने की आदत खत्म हो गई। क्वेश्चन ही नहीं पैदा करेंगे तो जानने की यात्रा पे कैसे चलेंगे? तो जो कर्म सिद्धांत के नाम पे बताया गया कि सब कुछ तय है, अरे सब कुछ तय हो गया तो फिर हम तो मशीन हो गए, फिर हम आदमी कहाँ हुए? भाई मशीन में आप कोई प्रोग्राम फॉर्मेट कर दो, कोई डाल दो, फॉर्मेशन कर दो, तो मशीन वैसे वैसे चीजें पैदा करेगी। लेकिन हम मशीन नहीं है, हम चेतन है ना। हमारे भीतर तो हर पल चुनाव करने की स्वतंत्रता है, हमारे भीतर हर पल समझने, देखने, जानने की। भी तो आप वैसे ही करते हो। नहीं, तय कौन करेगा? पहली बात तो ये, अगर आप कह दो तय है तो तय कौन करने वाला है? जैन धर्म किसी ईश्वर की बात कर ही नहीं रहा कि कोई ऊपर बैठा हुआ आपके सब कुछ तय कर रहा है। नहीं कर रहे, लेकिन जो हमें पढ़ाया गया है, हाँ तो गलत पढ़ाया गया। समष्टिगत यही पढ़ाया जाता है कि आज इसके साथ मुझे यहाँ बैठना है, वो चेयर मेरी है, वहाँ पे मैं नहीं बैठने वाली हूँ, मैं यहाँ के बाजू में बैठे, फॉर एग्जाम्पल। वो तय है। हाँ तो गलत सिखाया है। से बैठी, हाँ तो वो चाय ढूंढने वाली है मेरे को, ये भी तय। नहीं, ऐसा गड़बड़ सिखा दिया गया कि सब कुछ तय है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जब ये सोचना है ये भी सत्य है तो चाय डोलने का क्यों बोले तय है? ये पेन रखी है चूड़िया सोने की, कल सी सोने की है, सोने की निकाल के देना, ये तय। ये भी तय नहीं निकालने वाली। नहीं अच्छा ऐसे चलेंगे कि नहीं? तो हमको निकालना आता है फिर। अगर ये चैलेंज दिया तो फिर हम आपको नहीं, बाकी आप मेरे लिए पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर जाएगा बाद में लाई प्रोग्राम में थे। देख गए, मुझे भी गाड़ी में एक सीट बुक करनी है, मैं भी काट सकती हूँ अब तो। हेलो बोलो भैया।